नमस्कार। तो हमने पिछली बार मेंसुरेशन के अंदर देखा था पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके अंदर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मीन्स जिसके अंदर 6 साइड्स हो, और रेगुलर मतलब सब साइड्स और उसके अंदर के सब एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो रेगुलर हेक्सागन अगर हम देखें तो ये इस तरह का बनेगा, कुछ रफ फिगर है ना। 6 साइड्स हैं और 6 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर रेगुलर है विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, तो हर साइड इसकी 8 मीटर की है। तो 8 मीटर यहाँ पे, 8 मीटर यहाँ पे, 8 मीटर यहाँ पे, 8 मीटर यहाँ, 8 एंड 8। अगर इसको हम A B C D E और F लें, है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF एंड प्लस FA, ठीक है। और ये सभी 8-8 मीटर के हैं। सो दिस विल बी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8। ये देखो, ये 6 बार लिख लिया हमने, 6 साइड्स। अच्छा, 8 इंटू 6, तो दिस इज 48 मीटर, है ना। तो अगर हम यहाँ से यूँ चलना चालू करेंगे 8 8 8 8, तो 6 टाइम्स 8, सो दिस इज 48 मीटर। ओके, अब हम देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पे रेगुलर और पेंटागन भी है, और ये पेरीमीटर दिया हुआ है। अभी हमने पेरीमीटर निकाला था, लेकिन अब पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर दिया है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो इसकी हर साइड कितने सेंटीमीटर की है। अब देखिए, पेंटागन मतलब एक रफ फिगर अगर इसका बनाएं तो ये इस तरह का बनेगा, इस तरह का। इसमें थोड़ा सा यहाँ से ये एंगल इस तरह का आएगा। तो दिस विल बी ABCDE, ठीक है। और रेगुलर है मतलब इसकी सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हम ईच साइड को x सेंटीमीटर मान लें, है ना, तो ये x सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे x हो गया, इधर भी x हो गया, इधर भी x हो गया, और यहाँ पे भी ये x हो गया। सो पेरीमीटर और ऑफ रेगुलर पेंटागन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस EA, ठीक है। लेकिन ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है x प्लस x
प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये x प्लस 5 बार आ रहा है तो दिस विल बिकम 5x। सो दिस इज 5x इज इक्वल टू 100। जब ये x को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे या हम दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो x विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 5। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं 20 टाइम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब हर साइड इस रेगुलर पेंटागन की कितनी होगी, 20-20 सेंटीमीटर की ये साइड्स होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। What will be the length of each side if the string is used to form? पहला स्क्वायर, इस स्ट्रिंग से हमने अगर स्क्वायर बनाया तो हर साइड की लेंथ चाहिए। फिर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी तब कितनी साइड होगी। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन अगर उसका बनाया तब कितनी साइड्स होगी। ठीक है, अभी हाल हमने पेंटागन को तो देख लिया कि उसकी लेंथ अगर दी हुई हो और पेंटागन की हर साइड की लेंथ कितनी होगी, बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर बनेगा ऐसा, ये ए बी सी डी। अच्छा, हमको ये भी मालूम है स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होती है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगी, तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। और देखिए स्ट्रिंग से हमने, और इसकी लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से शुरू किया और इसको ऐसा बना दिया स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका यहाँ पे लेंथ दी हुई है, पीस ऑफ स्ट्रिंग इज ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 30। 4 से डिवाइड कर दें, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा, इसको हम अगर 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया 15 अपॉन 2। और अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में कितना आएगा 7.5। सो दिस विल बी 7.5 सेंटीमीटर। तो हर साइड इस स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी स्ट्रिंग से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो दूसरा बी पार्ट,
बी पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होगी। यहाँ पे ए बी सी, अगर हर साइड, क्योंकि ये सब साइड्स आपस में इक्वल है, अगर इसको x ले लें, इसको x ले लें और इसको भी x ले लें, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर is equal to x plus x plus x, मतलब sum of the length of the side। लेकिन ये भी बनाया है 30 सेंटीमीटर वाले धागे से, तो this will become equal to 30, means x plus x, तो ये हो गया 3x is equal to 30। So this implies, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 से इधर डिवाइड कर दिया तो 30/3 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इसी तरह से हम रेगुलर हेक्सागन के लिए भी कर सकते हैं। तो थर्ड सी पार्ट, रेगुलर हेक्सागन, अब देखिए रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब इसमें 6 साइड्स हैं, ये 6 साइड्स इसकी हैं और सभी इक्वल लेंथ की है ना। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, अब ये सब साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की है। तो हम अगर सपोज करें कि हर लेंथ, हर साइड की लेंथ x x x x x और यहाँ पे भी x सेंटीमीटर दी हुई हो, तो पेरीमीटर will be equal to x plus x plus x plus x plus x plus x, ये 6 बार हो गया। दिस इज इक्वल टू, लेकिन ये भी बनाया है हमने इसी 30 सेंटीमीटर वाली स्ट्रिंग से, तो दिस विल बी इक्वल टू 30। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 30। 6 से डिवाइड कर दें तो x विल बी इक्वल टू 30 और अपॉन 6, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार? 5 टाइम्स। सो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर। तो जितनी ज़्यादा साइड उतनी लेंथ छोटी, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आए, 4 अगर साइड्स थी तो 7.5 थी, और अगर ये 3 साइड्स थी तो 10 सेंटीमीटर थी, मतलब ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी उतनी लेंथ कम होगी, अगर पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर and breadth is given 125 meter at the rate of ₹12 per meter. ओके, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हमारे को पार्क दिया हुआ है
और पार्क के आसपास में उसमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, जो फेंसिंग करनी है और यहाँ पे उसका कॉस्ट भी दी हुई है। तो फेंसिंग के लिए हमको यूँ लेंथ फिर प्लस ब्रेड्थ फिर लेंथ और फिर प्लस ब्रेड्थ ऐसे जाना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि दोनों लेंथ यूँ आमने सामने वाली हो गई और 2 ब्रेड्थ हो गई, तो 2L और प्लस 2B, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 175 मीटर and breadth is equal to this is 125 मीटर। ठीक है, अच्छा रेट भी दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू ₹12। 1 मीटर की लेंथ पर मीटर, है ना। 1 मीटर जो वायर है उसकी लेंथ 12 रुपये दी हुई है, तो हमारे को कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ये होता है 2 इंटू दिस इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ है 175 मीटर प्लस ब्रेड्थ है 125 मीटर, तो ये हो गया 2 इंटू, अब देखिए 175 और प्लस 125, तो ये 25 इसमें लिया तो 200 हो गया और प्लस 100 मतलब 300 हो गया। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 600 मीटर। इतना इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए कॉस्ट। 1 मीटर का 12 रुपये लगता है, तो 600 मीटर का कितना हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस विल बी 700, दिस विल बी 7,200 रुपीज, बिकॉज 12 6 72 और फिर उसके आगे ये 2 zeros हमने और लगा दिए, तो ये हो गया 7,200 रुपीज। इतनी कॉस्ट लगेगी। अच्छा, ये तो कब है, जब हमने फेंसिंग के लिए केवल 1 वायर यूज़ किया है, लेकिन फेंसिंग के अंदर अगर और वायर हों तो उतने से ये खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर 1 वायर लेने की जगह 2 राउंड ले लें या 3 राउंड ले लें फेंसिंग के, तो उतने ज़्यादा वायर बढ़ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं पेरीमीटर के बाद में एरिया। देखिए, मेंसुरेशन, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, मतलब जो एरिया है, कोई सा भी प्लेन दिया हुआ है उसको मेज़र करना। अब मेज़रमेंट में बाउंड्री की लेंथ भी हो सकती है और उसमें एरिया भी मेज़र कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया मतलब द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स
एरिया। तो अब जैसे माना कहीं पे ज़मीन पड़ी हुई है, अगर अपने बगल में प्लॉट पड़ा हुआ है, अब प्लॉट मतलब ये क्या, प्लेन वो है, उसका एरिया अगर उसको हम उस प्लेन सरफेस को मेज़र करें तो उसको बोलेंगे हम एरिया। तो एरिया मीन्स द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, क्योंकि क्लोज्ड फिगर तो होना जरूरी है ना, खुला हुआ होगा तो उसमें कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो क्लोज्ड फिगर वो सर्कुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, लेकिन अगर वो क्लोज्ड है उस सरफेस को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, देन टू फाइंड द अमाउंट एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर। देखिए रेगुलर फिगर हमने देखा था, रेगुलर फिगर मतलब क्या, जिसके अंदर साइड्स इक्वल इक्वल हो, और अगर इर्रेगुलर फिगर होगा उसका एरिया हम निकालना चाहें तो देखिए जो उसका तरीका होगा वो क्या होगा, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर्ड पेपर और ग्राफ पेपर वेयर every square measures 1 centimeter by 1 centimeter and adopt a convention. First, the area of one full square is taken as, जब पूरा full square लिया तो वो 1 square unit होगा, and if it is a centimeter तो centimeter square sheet तो एरिया हो जाएगा 1 फुल स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन ए स्क्वायर। अगर लेस देन हाफ ऑफ ए स्क्वायर हो तो उसको निगलेक्ट कर देना है, और अगर मोर देन हाफ ऑफ ए स्क्वायर हो तो उसको जस्ट काउंट एज 1 स्क्वायर। If it is exactly half, this is counted, then area will be, then take its area as half square centimeter। तो यहाँ पे अगर इर्रेगुलर फिगर दिया हुआ हो तो जैसे हमारे को मान लो कोई ट्रायंगल या स्क्वायर या जैसा भी वो दिया हुआ हो, उसको स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर रख लो, स्क्वायर्ड पेपर हो या ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब उसमें जब रखेंगे तो वो कहीं पे उसका स्क्वायर जो बना हुआ है उसका आधे से कम होगा, कहीं आधा होगा, और कहीं आधे से भी ज़्यादा होगा। तो उस केस के अंदर अगर आधे से कम हो तो उसको निगलेक्ट कर दो, आधे से ज़्यादा हो तो उसको पूरा ले लो फुल स्क्वायर, और अगर आधा हो तो उसको हाफ लेना है। ठीक है।